ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग हमारा जो फंक्शन चैप्टर चल रहा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्या देख रहे थे भाई? ग्राफ देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ देखा, फिर मॉड्यूलस का देख रहे थे। मॉड्यूलस में भी भाई हमने बहुत सारे पैटर्न्स के क्या देखे हैं? ग्राफ्स देखे। जैसे कि ओनली मॉड ऑफ एक्स हो तो कैसे बनेगा, यदि आपके पास मॉड के बाहर प्लस हो तब कैसे बनेगा, माइनस होने पे आपका किस साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है, मतलब डाउन साइड में। और जैसे मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड ऑफ, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाएगा आपके पास? यदि अंदर में क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा। अभी तक हमने यहाँ तक देखा था। फिर इसके बाद क्या देखा? और हमने ये देखा कि मॉड लगा दिया जाए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स की बात हुई थी। तो वहाँ पे यदि फंक्शन के सामने माइनस लगा दो, जैसे फंक्शन के सामने माइनस लगा दोगे क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? फ्लिप हो जाएगा। यदि फंक्शन के अंदर माइनस लगा दो तो वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप करेगा। यदि मॉड लगा दें तो जो नीचे वाला ग्राफ था किसके? एक्स एक्सिस के, वो कहाँ चले जाएगा? ऊपर, ठीक है। और इन केस ऑफ हम y पे ही मॉड लगा दें तो क्या होता था भाई? मिरर इमेज बनाता था किसका? नीचे वाले का, ऊपर वाला सेम। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है मॉडुलस इक्वेशन। देखो पूरा मेहनत यहीं पे है ना आपका, ठीक है। हेडिंग डालो मॉडुलस इक्वेशन। अगेन जहां पे भी आपका इक्वेशन आएगा तो आपसे 100% क्वेश्चन क्या पूछेगा? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ना। अब जैसे कि ध्यान देना, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। यदि आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स है तो वो कैसे है? मॉड के अंदर है। इसकी कोई एक वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। मान के चलो के है। यदि जब मैं मॉड को हटाऊंगा, किसको हटाऊंगा? मॉड को हटाऊंगा, तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो होगा प्लस माइनस ऑफ के इक्वल। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस ऑफ के इक्वल मीन्स मॉडुलस को हटाओ और प्लस माइनस लगा दो। ध्यान रखिएगा, मॉडुलस को हटाओ और प्लस माइनस लगा दो, ये बोलता है मॉडुलस। अब देखो नॉर्मल कोई क्वेश्चन में पकड़ रहा हूं, देखते चलिएगा। यदि मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कुछ भी हो सकता है। आप इसको ऐसा भी समझो, मॉड ऑफ डब्बा इज इक्वल टू के। तो डब्बा की वैल्यू क्या मिलेगा? डब्बा की वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस ऑफ के। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। देखो इक्वेशन है मतलब सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई? डब्बा है। क्या है? ये डब्बा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हमने नियम कानून पढ़ा, जो डब्बा होता है किसके इक्वल होगा भाई? प्लस माइनस ऑफ 3 के इक्वल होगा, क्योंकि राइट में क्या लगा देना है? प्लस माइनस लगा देना है। अब देखो यहां से मुझे क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू। तो एक बार प्लस लेके जाओगे, तो जैसे प्लस लेके जाओगे 3 प्लस 1, ठीक। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? यहाँ पे 4। क्या मिलेगा? 4। अब माइनस लेके जाओगे तो x, ध्यान रखिएगा, -3 प्लस 1 बनेगा, तो आपको मिलेगा -2। क्या मिलेगा? -2। अब रही बात, कोई ये बोलेगा कि सर इसका ग्राफ बनाइए, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 मॉड के अंदर 3 को पकड़िए और लेके आइए आप लेफ्ट में। तो जैसे लेके आओगे तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। आप इसको क्या एज्यूम करिए? y एज्यूम करिए। क्या एज्यूम करिए? y। अब एक काम करिएगा, आप निकालने चलिए फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालने जाओगे? फंक्शनल वैल्यू। अब देखो फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है भाई? जो भी आपके पास x की वैल्यू आई है उन सभी को क्या करिए? आप पुटअप करिए, ठीक है। कहाँ पे? y पे। जैसे पुटअप करोगे, ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा?
वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखो y की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू 4 पुट अप करिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा देखते चलिएगा। देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक काम करता हूँ, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, सिंपल वे में। देखो आप फंक्शनल वैल्यू के पीछे मत पड़िए, आपको मैंने कल सिखाया था ना, उसी के अकॉर्डिंग चलिए, फिर नया मेथड गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करिए, सबसे पहले मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाइए। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो गया मॉड ऑफ x का ग्राफ। जैसे मॉड ऑफ x का ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिएगा उसमें क्या है, अंदर पे माइनस है। क्या है, माइनस है। मीन्स यहां से इसका सीपी क्या होगा भाई, 1। यहां से इसका सीपी क्या होगा, 1। तो इसको एक काम करिएगा, 1 कैसा है, पॉजिटिव। मीन्स ये हो गया 0,0, ये हो गया 1। ये जो वर्टेक्स है ना 0,0, इसको पकड़िए और खींच के कहां पे लेके जाइए, 1 पे। तो ये हो जाएगा 1,0। तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1। क्लियर। अब एक काम करना, अब ये जो डेटा है ना, उसमें ना 3 को माइनस कर दो। जब 3 को माइनस करोगे, जैसे ही माइनस करोगे, आपका पूरा ग्राफ जो वर्टेक्स है, ठीक, कौन सा साइड शिफ्ट हो जाएगा, y डैश, निगेटिव y एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही शिफ्ट होगा, आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया आपके पास, ध्यान रखिएगा, और x कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये 1,-3 पे क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 का ग्राफ। ठीक है, आपके पास कहीं ये इस पैटर्न पे आएगा, जो कि ऐसा रहेगा 0,0। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक ग्राफ, किसका, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 का ग्राफ है ये। ठीक है, आप नोट करिए। ओके, अच्छा, और कोई ये पूछ दे, चलो दिमाग में आ ही गए तो हम यहाँ पे बात ही कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पूछ दे कि एक काम करिए आप, कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं बताइए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं भाई, अपने को तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल से कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। अब देखे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है भाई, -2 है। x की वैल्यू क्या है, -2 है। और y की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, सॉरी, x की वैल्यू क्या है, 4 कर दीजिए। ये जो ग्राफ है ना, आगे बढ़ेगा, आगे जाके जहां पे टकराया, जैसे यहाँ पे टकराया, ठीक है, तो जितने पॉइंट पे आपका टकराएगा उतना क्या होगा भाई आपके पास, ध्यान देना, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाने जाओगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिलेगा भाई, देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट 4 पे बात करोगे, एग्जैक्ट सेम ग्राफ बनेगा ना, ऊपर नीचे हो गया एक्चुअली ये थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वहां आपको मिलेगा 2 इंटरसेक्शन। कितना इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन मिलेगा। जो 2 इंटरसेक्शन मिलेगा तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 2। थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होगा, फिर एग्जैक्ट बनाने जाओगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इस पैटर्न पे मिलेगा, -2 होगा, और ये होगा आपके पास +4। इस पैटर्न में आपको ग्राफ बनेगा, ये वर्टेक्स होगा 1,-3। ठीक है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 2। ठीक है, नोट कर सकते हो। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए, यदि आपके पास, ध्यान देना, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ -1 मॉड इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपसे क्या क्या पूछा गया भाई, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सेकेंड है आपको पूछा गया सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया। मीन्स अल्टीमेटली आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, किसका, x का। यदि x की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तब हर कोई क्वेश्चन है,
कुछ भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाओगे। तो ध्यान देना बेटा, अगेन वही कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान देना। मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड मॉड इज इक्वल टू 7 है। आप पूरे को ना ऐसा डब्बा समझो। क्या समझो? पूरे को डब्बा। तो अपने को पता है मॉड ऑफ डब्बा, तो डब्बा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? डब्बा इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ऑफ राइट हैंड साइड, प्लस माइनस ऑफ राइट हैंड साइड। ये हो गया। अब एक काम करिए, इस 1 को पकड़िए, भगा दीजिए, x की वैल्यू चाहिए, और जैसे ही भगाओगे यहाँ से मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 7 प्लस 1 बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। जैसे प्लस लोगे मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगा? 8, और जैसे ही माइनस लोगे मॉड ऑफ x की वैल्यू होगा -6। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेरे पास क्या है? मॉड ऑफ x की वैल्यू 8 है, एक बार क्या है मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या है? -6 है। अब मुझे तो ये पता है भाई, यदि मॉड की बात करते हैं तो अल्टीमेट जो रिजल्ट आना है कैसा है? पॉजिटिव। देखो मॉड ऑफ x का रिजल्ट क्या है? -6। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मॉड है ना क्या देता है? एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। यदि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है इसका मतलब जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव रिजल्ट है, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -6 क्या देगा? नो सॉल्यूशन। क्या देगा? नो सॉल्यूशन। इसको दिमाग में रखना। अब आगे मीन्स यहाँ से तो नो सॉल्यूशन हो गया। यहाँ देखिए, यदि मॉड ऑफ x है इज इक्वल टू 8, इसको डब्बा समझो, तो क्या हो जाएगा? जो डब्बा होगा वो ओपन होगा प्लस माइनस ऑफ 8 के साथ। तो x की क्या क्या वैल्यू निकला? एक बार +8 निकला है, एक बार -8। तो ध्यान देना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट मॉड ऑफ x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? 2। सम कितना आएगा? 0। ये आपके पास दोनों क्वेश्चंस का आंसर, ठीक। आप नोट कर सकते हो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका मॉड्यूलस फंक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए, अगला जो फंक्शन है वो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। ध्यान देना, जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने जाओगे तो कुछ बेसिक चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 2⁻³ हमने ऐसा देखा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होता है? 8 के इक्वल, ठीक है, एकदम बेसिक है ना। ये 2 को क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, ठीक है भाई, बेस बोलते हैं। 3 को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पावर। और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं इंडेक्स। ध्यान रखिएगा। और जो 8 है ना राइट हैंड साइड में है, उसको क्या बोलते हैं भाई? इस 8 को बोलते हैं अ नंबर, एक नंबर है। क्या बोलते हैं? एक नंबर है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सा चीज। यदि जब मैं लॉग की बात करता हूं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉग नंबर बेस ए, लॉग नंबर बेस ए, ठीक है, लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू, मान के चलो क्या है? एक्स। क्या है? एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना है,
ये क्या है भाई, आपका नंबर है। क्या है ये, आपका नंबर है। ये क्या है भाई, इसका बेस, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आगे बात करते हैं। ठीक है, जो अपना बेस होता है, जो अपना क्या होता है, बेस होता है, ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, पहला केस। ठीक, दूसरा, इसी पे बात करो बेस पे। दूसरा ये बोलेगा जो बेस है ना, यह तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। थर्ड, जो बेस है वो क्या होगा भाई, आपका 1 से बड़ा होगा। ये कंडीशन से याद रखना है ना। ठीक, ये सब क्या है, कंडीशन से। ओके, आगे। ये तो बात हो गई किसके लिए, बेस के लिए। अच्छा भाई, कोई और कंडीशन है क्या किसी और चीज के लिए? हाँ, एन के लिए कंडीशन है। ठीक, जो नंबर के लिए, जो लॉग के साथ जो भी होगा, चाहे डब्बा बोलो कुछ भी बोलो, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। याद रखना, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यदि अपने पास कोई भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ले लेता हूं log 27 बेस 81। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज की बात कर रहा हूं ना मैं, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब अपने को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, किसका, इसका। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा के, हमेशा राइट हैंड साइड में कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मान के चलो जो के की वैल्यू आएगा वही तो अपनी वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, कुछ प्रॉपर्टीज है, किसका, लॉग का प्रॉपर्टीज। ठीक, मैं क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टीज बताते जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यदि log n बेस a इज इक्वल टू एक्स है, तो log की प्रॉपर्टी ये होता है, यदि आपको n चाहिए, क्या चाहिए, n चाहिए, तो ध्यान में रखना जो भी बेस होगा जंप करके कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड में चले जाएगा। जैसे राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड क्या होगा भाई, उचक के उसके सिर में बैठ जाएगा, ऐसा समझो। उचक के कहाँ बैठ जाएगा, उसके सिर में। तो ध्यान दीजिएगा, जो n होता है वो होता है a रेज़ टू पावर ऑफ x। a क्या है, बेस, x क्या है, कोई नंबर। तो यहाँ पे सेम मेथड में चलोगे तो क्या मिलेगा, 27 इज इक्वल टू 81 पावर पे k, ये मिल गया। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए k का। अब देखो, जैसे k की वैल्यू चाहिए तो सिंपल से केस है, हमने 9, 10, 8, 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, यदि बेस इक्वल है तो भाई पावर भी इक्वल होगा। ठीक, अपन कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जाओगे तो बेस आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 है, उसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, और 81 को लिख सकते हैं 3 पावर में 4, होल पावर में क्या है, k। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, आगे फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद क्या हो जाएगा, या सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 रेज़ टू पावर ऑफ 4 k। जब बेस इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 3 इज इक्वल टू 4 k। तो k की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ, अल्टीमेटली 3/4। ये हो गया आपके पास आंसर। आप इसको नोट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। ओके, ओके, तो एक चीज का दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये ऐसे अपन क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सभी प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मैं सभी को एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, सभी को डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। log ऑफ n बेस a, ओके, ध्यान में रखिएगा n पावर में क्या है आपके पास, x है। ठीक है, ध्यान में रखना। ओके,
यदि कोई भी नंबर है उसके पावर में कुछ x है तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं जंपिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? जंपिंग प्रॉपर्टी। जंपिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जो भी पावर में होगा जंप करके कहाँ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? x log n बेस a। एक सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है भाई? ध्यान में रखना, log m बेस a प्लस log n बेस a। यदि आपके पास दो लॉग्स आपस में ऐड है और दोनों का बेस सेम है तो जो भी नंबर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा mn। ठीक, थर्ड, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। फोर्थ, यदि आपके पास जहां एडिशन था अब आ जाएगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो क्या मिलेगा? ध्यान रखिएगा, जैसे एडिशन में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आपका माइनस में क्या हो जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। तो कैसे डिवीजन में आएगा? ध्यान दीजिएगा, log m अपॉन n बेस a, ये हो गया। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। आगे जब और आएगा तब देखेंगे। अब अगला टॉपिक में बढ़ते हैं जो कि है ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ पे कोई बोलेगा कि log n बेस a, इसका डोमेन क्या होगा? तो ध्यान देना, जब भी डोमेन की बात होगी तो जो भी लॉग के साथ जो भी नंबर होगा इसको ऑलवेज क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव नंबर होगा तब जाके डिफाइंड होगा। मीन्स n बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट ओपन ब्रैकेट के साथ। अब बोलोगे सर डोमेन तो x है, तो ध्यान दीजिएगा नंबर ही तो है वो भी। ठीक है, तो यहाँ हमने नंबर n ले लिया है। चाहो तो आप x ले तो x ले लो। अगला हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ फंक्शन। जैसे ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात करोगे तो ध्यान देना है कि भाई ग्राफ ऑफ फंक्शन में लॉग का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ग्राफ। ओके, अब देखो, जब आप ग्राफ बनाने जाओगे ना तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके बेस पे। किस पे डिपेंड करेगा? बेस पे। तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या था बेस के लिए कि भाई a इज ग्रेटर देन 1। सेकेंड कंडीशन क्या था भाई? a इन बिटवीन 0 to 1। केस नंबर थर्ड क्या था भाई? a डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, यदि आप ग्राफ बनाने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। अब देखो, पहला देखिए, आपके पास y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, ये एज्यूम करिए। ठीक है, क्योंकि बिना फंक्शंस के, बिना इनपुट के आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। अब नेक्स्ट कंडीशन पहला है a क्या भाई? 1 से बड़ा होना चाहिए 100%। एज्यूम करते हैं a इज इक्वल टू, एज्यूम कर लो 2। एज्यूम करने में क्या जा रहा है? ठीक है, जैसे एज्यूम करेंगे आपके पास जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग x बेस 2 में। ये कन्वर्ट हो गया भाई, देख लो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए, यदि आपको ग्राफ बनाना है तो मैंने आपको क्या सिखाया भाई? टेबल बनाना पड़ेगा। अब टेबल में क्या होगा? एक इनपुट होगा, दूसरा क्या होगा? आउटपुट होगा। ध्यान देना, अब देखते चलिएगा। यदि मुझे a की वैल्यू पुटअप करना है, सर x की वैल्यू पुटअप करना है, तो x की वैल्यू क्या क्या पुटअप कर सकता हूँ भाई? x की वैल्यू 0 से बड़ी पुटअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई 0 हो गया या 0 से छोटा हो गया मतलब निगेटिव, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या पुटअप करता हूँ? 1। क्या पुटअप करता हूँ? 1। तो जैसे 1 पुटअप करोगे log 1 बेस 2। अब log 1 की वैल्यू क्या होता है भाई? 0। log 1 की वैल्यू क्या होता है? 0। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैं पुटअप करूंगा 2, तो क्या हो जाएगा भाई? log 2 बेस 2। अब एक प्रॉपर्टी और ध्यान में रखिएगा, यदि आपके पास log x बेस a है, यदि बेस और नंबर सेम हो गया, बेस और नंबर
सेम हो गया तो इसकी वैल्यू होती 1। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं बीच बीच में जो प्रॉपर्टी आते जाएगा बताते जाऊंगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया 1। आगे जब अपन पुटअप करेंगे 3, तो जैसे पुटअप करोगे तो log 3 बेस 2, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, 110% क्या मिलेगा, 1 प्लस मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग, क्या मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग। इसी तरीके से हम आगे वैल्यू पुटअप करते जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा आपको वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तब इसको जब प्लॉट करेंगे नंबर लाइन में तो ध्यान में रखिएगा, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, 1,0। जब x की वैल्यू क्या है भाई 2 है, तो y की वैल्यू क्या है भाई 1 है, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और इसी तरीके से, ये तो हो गया पॉजिटिव की बात, ठीक है। अब इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिलते जाएगा पॉइंट, और सभी पॉइंट को जब ज्वाइंट करेंगे तो आपको इस पैटर्न में क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, इस पैटर्न में आपको ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ है ना y = log x बेस 2 का ग्राफ है व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये हो गया ग्राफ। इन केस ऑफ सेकेंड केस ध्यान में रखिएगा, यदि a इन बिटवीन 0 to 1 है तब जो आपका जो ग्राफ है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। जो आपके पास ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा भाई, वो मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे, ठीक। मींस यदि मैं a की वैल्यू 1 से बड़ी सोचता हूं तो मुझे मिलेगा इंक्रीजिंग ग्राफ। यदि मैं 1 से छोटा और 0 से बड़ा सोचूंगा तो मुझे ग्राफ मिलेगा डिक्रीजिंग। क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग। और एक चीज का ध्यान में रखिएगा, जो भी ग्राफ है ना वो x एक्सिस को 1 पे कट करेगा। कहां पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आप चाहो तो इसको भी अपन प्रूफ कर ही सकते, देखो इसका भी टेबल बना, x है y है, ठीक। अब देखिएगा जब x और y की बात कर रहे हैं और a क्या होना चाहिए भाई आपके पास, ध्यान रखिएगा, इसको अपन एज्यूम करते हैं। a क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, 1/2 ले लो। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, x की वैल्यू मिलेगा y पावर में 1/2, ये मिल गया। अच्छा सॉरी मिस्टेक हो गया, 1/2 पावर पे y मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप x की वैल्यू पुटअप करते जाओगे, ठीक है, या y की वैल्यू पुटअप करते जाओगे, ठीक है, चलो y पुटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा और इंटरचेंज, इसको y लो, इसको x लो, तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो y = 1/2 पावर पे x की वैल्यू क्या कंसीडर करिए, x की वैल्यू कंसीडर करिए आप 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1/2। समझ में आया, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आपके पास 1/2 है। जब आप सोचोगे, ध्यान रखिएगा ना, ठीक है, कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यदि मैं x की वैल्यू क्या एज्यूम करता हूं मैं 0, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1, y की वैल्यू क्या मिलेगा 1। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना। हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम एज्यूम करेंगे x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1/4, क्या मिलेगा 1/4। जब x की वैल्यू एज्यूम करेंगे 3 तो y की वैल्यू क्या मिलेगा 1/8। मीन्स देखते जाओ आपकी वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और कम होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो कहां चले जाएगा, इन्फिनिट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए
अब अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू ए पावर पे x है, ठीक है, ये हो गया। जो बेस है ना वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है भाई, तो जो a है ना, इन बिटवीन क्या होगा, 0 to 1। अगेन जैसे आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन था वैसे यहाँ पे होगा। अब देखिए, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ, क्या एग्जांपल ले लूँ, a की वैल्यू 2, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 लोगे, ध्यान दीजिएगा ये केस नंबर 1 है, ठीक। केस नंबर 1 क्या है, a इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए, तो वहां यहाँ पे जो y है वो क्या बन जाएगा, 2⁻x बन जाएगा। चलो भाई इसका ग्राफ बनाने जाते हैं, तो ग्राफ बनाने जाओगे तो अगेन ये x होगा और ये क्या हो जाएगा, y। अब x की वैल्यू भाई कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट करने का मतलब स्टार्ट करो 0 से, जैसे 0 पुट करोगे आपको वैल्यू मिलेगा 1। कैसे 1 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर में कुछ भी बैठा दो, मतलब कुछ भी का मतलब 0 बैठा दो, कुछ भी के पावर में 0 बैठा दो, उसकी वैल्यू क्या मिलने वाला है, 1। जैसे 1 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 2, 2 पुट अप करोगे तो मिलेगा 4, ये तो हो गया पॉजिटिव। यदि इसी तरीके से निगेटिव की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा x y, ठीक है। देखिए x की वैल्यू -1 पुट अप करिए, आपको मिलेगा 1/2। क्या मिलेगा, 1/2। जैसे x की वैल्यू पुट अप करोगे, क्या पुट अप करोगे, -2, आपको मिलेगा 1/4। देखते चलिएगा, देख लो, x की वैल्यू -2 पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2², ये हो जाएगा 1/4 के इक्वल। इसी पैटर्न में क्या करते जाओगे, वैल्यू पुट अप करते जाइए, आपकी वैल्यू क्या होगी, कम होते जाएगी। तो ध्यान दीजिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, a इज ग्रेटर देन 1, ओके। x की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, मतलब x के लिए ये लाइन क्या है आपके पास, 0, ठीक है। जैसे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है भाई, 1, ये हो गया 1, ओके। x की वैल्यू क्या है भाई, 1, y की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, 2, ये हो गया अगला पॉइंट। x की वैल्यू क्या है भाई, 2, तो y की वैल्यू क्या है, 4, ओके। ये पॉइंट्स मिल चुका है आपको। अब निगेटिव साइड में चलिए, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या है, -1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1/2। x की वैल्यू क्या है भाई, -2 है, तो y की वैल्यू क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा 1/4। ये पॉइंट आ गया। अब सभी पॉइंट्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए, सभी पॉइंट्स को क्या करिए आप, ज्वाइन करिए। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये जो ग्राफ बन रहा है वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। किसको टच नहीं करेगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा कभी भी। आपका ध्यान रखिएगा, y 0 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, और ये ग्राफ कैसा है आपका, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 पावर पे x। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के ऊपर थोड़ा और बात करें। यदि इस फंक्शन का मैं पूछूंगा डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूंगा इसका रेंज, तो रेंज का मतलब हाइट। हाइट देखो कहाँ है भाई इस ग्राफ का, इस x एक्सिस के थोड़ा ऊपर से कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट तक। तो क्या हो जाएगा भाई, y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनाइट, ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोलता है भाई, a इन बिटवीन 0 to 1, मीन्स एज्यूम करो a की वैल्यू 1/2। जैसे एज्यूम करोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2 पावर पे x। अगेन क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, बिना टेबल के काम बनेगा नहीं। x दूसरा क्या है, y, x की वैल्यू क्या पुट अप करोगे, अगेन 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर पॉजिटिव के बाद कहाँ जाओगे, निगेटिव में, तो निगेटिव में क्या पुट अप करोगे, -1, -2, ये कंटिन्यू है आपका, ±2 तक आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे 0 पुट अप करोगे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1, ठीक। अब नेक्स्ट, जैसे 1 पुट अप करोगे आपको मिलेगा 1/2, 2 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4। एकदम बेसिक चीज है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन है।
यदि -1 पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा 2। क्या मिलेगा? 2। आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान दो, इधर बना देता हूँ। यदि y इज इक्वल टू 1/2 पावर पे क्या है? -1। ठीक। अब बचपन में अपन पढ़ते हुए आए थे a पावर में -1, तो ये क्या हो जाता है? 1/a। क्या हो जाता है? 1/a। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/1/2। ये हो गया। अब बचपन में पढ़ते हुए क्या है भाई? और a/b/c है। ठीक, तो c जम करके कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1 × 2/1, तो आपको मिलेगा 2। ठीक, सिमिलर वे में -2 पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा 4। ये आपके पास नंबर हो गया। अब ग्राफ बनाइए। पहले x की वैल्यू 0, मतलब ये लाइन, तो y की वैल्यू क्या है भाई? 1। मिल गया भाई पहला पॉइंट। x की वैल्यू 1, ओके, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या है भाई? हाफ। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? हाफ। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास? 1/4। ठीक है, इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते जाएगा। सिमिलर वे में हम -1 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 2। जब -2 पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा? 4। सभी पॉइंट्स में क्या करिए आप? ज्वाइन करिए। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। और जब भी इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आप बोलोगे ये आपका कौन सा ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? इंक्रीजिंग। और ये कौन सा ग्राफ है आपका? डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, अब बोलेंगे इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा। x बिलोंग्स टू रियल। रेंज क्या होगा भाई? अगेन हाइट देखिए, हाइट क्या हो रहा है आपका? 0 से चालू है, कहाँ तक खत्म हो रहा है? इन्फिनाइट तक। y एक्सिस को देखिएगा, ये हो गया आपका ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इसको नोट करिए, फिर आगे के फंक्शन में चलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है सिग्नम फंक्शन। हेडिंग डालिए सिग्नम फंक्शन। चलिए अब सिग्नम फंक्शन की बात करें, जब भी कोई फंक्शन की बात होती है 110% अपने को क्या पता है भाई? अपने को ये पता है कि कोई ना कोई इनपुट होगा, वहां से क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। एक काम करते हैं, एक मशीन बनाते हैं। ठीक, सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इनपुट्स। क्या आएगा? इनपुट्स। ये पहली बार है ना, कुछ नया चीज है आप लोगों के लिए, इसलिए इसको डिटेल में बताएंगे। ध्यान देना, ये हो गया पॉजिटिव इनपुट। पॉजिटिव इनपुट मतलब कुछ भी नंबर पुट अप कर सकते हो, 1 2 3 4 1000 10,000, कुछ भी पुट अप करिए। फिर अगला उदासीन, फिर अगला निगेटिव। निगेटिव में भी भाई आपका -1 -2 माइनस इन्फिनाइट तक पुट अप करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका आउटपुट एकदम फिक्स है। जिसका आउटपुट क्या है? एकदम फिक्स है। फिक्स का मतलब ध्यान देना, यदि
पॉजिटिव इनपुट है तो उसको कुछ भी नहीं जानना है, उसको सिर्फ क्या बोलेगा, तुम कुछ भी वैल्यू दो मुझे, मैं आंसर दूंगा 1। मतलब कुछ भी पॉजिटिव इनपुट के लिए हमेशा आंसर आएगा 1, जीरो के लिए ऑलवेज 0। ठीक, निगेटिव के लिए क्या बोलेगा, मैं दूंगा -1। क्या दूंगा बोलेगा, -1। ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव इनपुट के लिए ऑलवेज +1, निगेटिव इनपुट के लिए ऑलवेज -1 और जीरो इनपुट के लिए 0। ये फिक्स है, ये ऑलवेज, ठीक, ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, अब ये जो है हमने ऐसा तो समझ लिया कि भाई जब निगेटिव दे रहे हैं पॉजिटिव दे रहे हैं तो 1 दे रहा है। यदि हमको इसको फंक्शन के फॉर्म में दिखाना हो या लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, ये है। ठीक, अब इसको जब आप ओपन करने जाओगे तो ओपन करने के तरीके देखिएगा। पहला तरीका, इफ x क्या है भाई, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पहला केस। दूसरा केस क्या है भाई, x इज इक्वल टू 0। तीसरा केस क्या है भाई, x इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तब ध्यान दीजिएगा, यदि ये पॉजिटिव हो गया ना तो आपको मिलेगा 1, जीरो होने पे 0 और नेगेटिव होने पे -1। ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और भी कोई तरीका है क्या, हाँ भाई देखते हैं। देखिए, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x अपॉन x और ये हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, इफ x इज इक्वल टू 0 तो आपको आंसर मिलेगा 0। यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तब वहां पे आपको मिलेगा मॉड ऑफ x अपॉन x। अब रही बात कि भाई यहाँ पे आपको पॉजिटिव 1 और निगेटिव 1 कैसे मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई बात करनी ही नहीं है। देखो, मॉड ऑफ x अपॉन x कब, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। केस नंबर 1, x की वैल्यू भाई 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव सोचो, कोई भी नंबर, x की वैल्यू सोचते हैं 5, ये आपके ऊपर है। तो ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ 5 अपॉन 5, तो आपको क्या मिलेगा भाई, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा, अपॉन 5, तो क्या मिलेगा 1। आप कोई भी नंबर सोचो आपको मिलेगा 1 जब पॉजिटिव होगा। केस नंबर 2, x इज लेस देन 0, अगेन x की वैल्यू सोचो -5, सोचने में क्या जा रहा है, कुछ भी सोच लो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ -5 अपॉन -5, जहां पे x है वहां पे क्या पुट अप करोगे, -5। तो देखिए भाई, जो मॉड ऑफ -5 है वो क्या बन जाएगा, +5, नीचे क्या मिलेगा, -5, काटा पीटी करो, क्या मिलेगा 1, कौन सा 1, -1, ये आपको मिल गया। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये होता है। क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से, जैसे यहाँ पे ओपन होगा, एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, एक बार निगेटिव के साथ होगा। जब ये उदासीन प्राणी है तो उदासीन ही बन जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। इन केस ऑफ दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसको आप कैसे दोगे, मॉड ऑफ x अपॉन x, कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। जब x की वैल्यू 0 है तो सिंपल से बात है भाई, पूरा सिग्नम फंक्शन ही 0 हो जाएगा, मतलब पूरा आउटपुट ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया इसको लिखने का तरीका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कहां पे, ग्राफ पे। ओके, जो सिग्नम फंक्शन है उसका ग्राफ हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, उसका ग्राफ कब देखेंगे, कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।